करते हैं। डॉक्टर फ़रा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? थैंक यू सो मच, आई एम फाइन। डॉक्टर फ़रा, एसिड रिफ्लक्स ये क्या है और कौन लोग सबसे ज़्यादा इससे मुतासर होते हैं? अच्छा, असल में ये होता ये है कि जो हमारी खुराक की नाली हाँ। होती है उसके एंड के ऊपर जो होता है आखिर में उसके एक दरवाज़ा लगा हुआ होता है। खुराक जब आप खाते हैं, जब चबाते हैं तो वो खुराक की नाली से वो नीचे जाती है मैदे के अंदर, और जब वो मैदे के अंदर जा रही होती है उस वक्त वो दरवाज़ा खुल जाता है और वो मैदे के अंदर चली जाती है। वहाँ पर मैदे में तेज़ाब होता है और कुछ बाकी की रतूबतें होती हैं जो उसको हज़म करने में मदद देती हैं। ये इस कंडीशन में, जिसको गर्ड कहते हैं, वो दरवाज़ा कमज़ोर हो जाता है। होता ये है कि जब खुराक अंदर चली जाएगी तो वो दरवाज़ा बंद हो जाना चाहिए ताकि वो खुराक वापस ना आए। यानी कि जब खुराक ने एंटर होना है मैदे में उस वक्त वो खुलेगा, और जब वो मैदे में चली जाएगी खुराक तो वो दरवाज़ा बंद हो जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर वो बंद नहीं होता, जिसकी वजह से वो खुराक और मैदे के अंदर जो तेज़ाब होता है वो वापस खुराक की नाली से मुंह में आ जाता है। तो उसकी वजह से जो है वो आपको जलन, क्योंकि खुराक की नाली सीने से गुजर रही होती है, बिल्कुल। तो और साथ बाज़ औक़ात ये होता है कि डकार के साथ थोड़ी सी जो खाना है वो भी आपको महसूस होता है कि वो मुंह के अंदर जो है वो आ जाता है, उसके पार्टिकल्स आ जाते हैं और साथ आपको जलन महसूस होती है और आपको आम इस्तिलाह में लोग इसको कहते हैं जी खट्टे डकार आ रहे हैं। खट्टे डकार तो आ वो रहे हैं। दरवाज़ा बेसिकली जो है वो कमज़ोर हो जाता है। नहीं तो क्या वजह है कि दरवाज़ा, आम अल्फाज में हम बात करें लोगों को बताने के लिए, तो वो क्यों दरवाज़ा कमज़ोर हो जाता है? अच्छा, वो दरवाज़ा जो है वो इसलिए कमज़ोर हो जाता है कि उसकी बड़ी वजह एक मोटापा है। अच्छा, मोटापे की वजह से जो उसके पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और वो दरवाज़ा मुकम्मल तौर पे बंद नहीं हो पाता। जब खुराक मैदे के अंदर चली जाती है तो उस दरवाजे को मुकम्मल तौर पे बंद हो जाना चाहिए, जो कि वो नहीं होता, और जब वो नहीं होगा तो खुराक जो है वो वापस आएगी। तो मेजर जो इसकी वजह है वो ये होती है मोटापा जो होता है। इसके अलावा ये है कि अगर आप खुराक के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत वाली चीज़ें खा रहे हैं, तेज़ाबियत वाली चीज़ों से मतलब ये होता है कि ऐसी खुराक खाना जिसके बाद तेज़ाब ज़्यादा रिलीज़ होता है, बनना शुरू होता है, वो कौन सी है? वो है ज़्यादा मिर्च मसाले वाली ग़िज़ा, ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ा, ज़्यादा कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल, फिज़ी ड्रिंक्स यानी जो कोक और ये स्प्राइट, 7 अप वगैरह जो हैं ये इस्तेमाल। और अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो भी ऐसा होता है कि वो आपने अभी नीचे गया नहीं होता और आप अगर लेट जाएं तो तब भी ये मसला होता है। जो पेट भर के खाने का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है कि एक दफ़ा आपने खा लिया और पेट भर के खाया तो वो आम तौर पे ये होता है कि वो पूरी की पूरी खुराक नहीं गई होती नीचे और वो वापस आना शुरू हो जाती है। सही है। तो ये कॉजेज़ हो सकती हैं कि आपको एसिड रिफ्लेक्स हो रहा होता है या गर्ड का प्रॉब्लम आपका होना शुरू हो जाता है। मुल्तान से हमें कॉल आई है, अहमद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी अहमद साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैडम, मैं जब रात को अक्सर सोता हूँ ना, मेरा है खाने पीने का काम बारबेक्यू का, तो सुबह उठता हूँ तो गले में ना बड़ी दर्द होती है और वो क्या कहते हैं जैसे अंदर से ना बिल्कुल वो जैसे कोई गोश्त गल नहीं जाता, गले के अंदर जो टॉन्सिल्स होते हैं वो जेल जेल सी तरह हो जाती है। ठीक है। और वो क्या कहते हैं अक्सर अंदर से पानी निकल आता है और वो सारा गला जो है ना कड़वा हो जाता है। सही है। ये जब आप सुबह उठते हैं तब ये सारी कैफियत हो रही होती है? अक्सर सुबह उठते ही और रात को सोए हुए भी ऐसे होता है कि उठ के बैठ जाता हूँ। ठीक है, ठीक है अहमद साहब। ये टिपिकल इलामत है गर्ड ही की। अच्छा, गर्ड की ही। बारबेक्यू का काम करते हैं तो ऑब्वियसली वो खुद भी खाते होंगे और आपको पता है उसके ऊपर जो तिक्का मसाला लगा होता है और थोड़ा सा ऑयल भी वो उसके ऊपर लगाते हैं। वो खाने के बाद फौरन बाद फिर लेट जाना, क्योंकि लेट आते होंगे। हमारे यहाँ आपको पता है खाबे जो हैं वो काफ़ी लेट 12-1 बजे तक लाहौरी जो हैं वो खाना वगैरह खाते रहते हैं, तो ये भी लेट आते होंगे और वो ऑब्वियसली ये तो हो नहीं सकता वो खा के फौरन लेट जाना जो है वो मैंने आपको बताया कि वो सारे का सारा जो चीज़ होती है तेज़ाब समेत खाना मुंह के अंदर आता है और वो गले को भी बाज़ औक़ात इरिटेट करता है और बाज़ औक़ात अगर वो पीछे चला जाए थोड़ा सा सांस की नाली में तो उसकी वजह से खांसी भी होती है कुछ लोगों को। तो वो खांसी भी जो है ना वो इसकी एक टिपिकल एक अलामत है। तो उसका हल यही है कि ये कोशिश ये करें कि वो उसको यूज़ ना करें जो मिर्च मसाले वाली, और अगर उन्होंने खा लिया है
तो थोड़ा सा गैप दें, मतलब लेटने में, सोने में और खाने में कम से कम 2 से 3 घंटे का या 4 घंटे का गैप होना चाहिए। और उसके बाद ये कि सर वाली साइड ऊंची करके लेटें। अच्छा। अगर वो बिल्कुल ऐसे लेट जाएंगे तो भी खाना कशिश शकल की वजह से वापस आ सकता है। ओके। तो जब आप सीधे खड़े रहेंगे या आप चलेंगे, खाना खाने के बाद थोड़ी सी वॉक या चहलकदमी आप कर लेंगे तो वो नीचे जाएगा, मैदे के अंदर जाएगा। लेकिन अगर आप लेट जाएंगे तो वो ऑब्वियसली पीछे फिर खुराक की नाली से मुंह में आ जाएगा, इसके से मुंह का जायका कड़वा हो जाएगा, बाजू का गले में भी दर्द हो सकती है और खांसी भी हो सकती है अगर वो पीछे जाएगा तो। सही है, तो ये प्रॉब्लम आपको भी गर्ट का प्रॉब्लम है। अच्छा, अब ये मुझे लगता है कि हर बंदे का प्रॉब्लम है, मतलब इवन दो कि मैं भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी जब खाना खा लेती हूँ ना तो मेरे सीने में भी जलन होना शुरू हो जाती है। मुझे पता चल जाता है आज मैंने ना, वो कहते हैं ना कि आज मैंने हाथ जो है ना थोड़ा ज़्यादा ही कर लिया अपना खाने पे। तो क्या करें फिर हम जैसे लोग जिनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, एक तो जिनको अभी स्टार्ट हुई है उनके लिए बता दें वो किस तरह इसको रोक सकते हैं, और जिनकी बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो गई हुई है ये प्रॉब्लम, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? अच्छा, अब इसमें एक ट्रीटमेंट के 2 पहलू हैं। एक तो ये कि आपको ये हो ही ना, यानी आप इससे बचें। उसके लिए ये है कि आप छोटे छोटे मील्स लें, यानी बजाय इसके कि एक वक्त में आप पेट भर के खाना खाएं, आप थोड़ा थोड़ा खाना खाएं और खाने और लेटने के दरमियान में गैप दें। ओके, ठीक है, मतलब फौरन ना लेटे। आपको ये चाहिए कि आप थोड़ी देर जो है वो खड़े रहें या एटलीस्ट बैठे रहें, लेटे मत। लेटते भी नहीं है, मतलब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको, मैं अभी ऐसे खा ही रही हूँ, बहुत स्पाइसी है जैसे, तो वो फ़ौरन से कोई सेकंड नहीं लगेगा, फ़ौरन से मेरे सीने में जलन शुरू हो जाएगी उसकी पे। तो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ जिनका इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए, जिन लोगों को ये तेज़ाबियत का, मैदे का मसला है, जलन का मसला उनको है? ज़्यादा ये खाना नहीं चाहिए, ये स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए और थोड़ा खाना चाहिए, ठीक है, भूख रख के खाना चाहिए, और खाना खाने के फौरन बाद लेटना नहीं चाहिए, और उस 3-4 घंटे का गैप दें, चहलकदमी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, और अपनी सर वाली साइड को ऊंचा रखें, और ज़्यादा जो है वो दूध और दही का इस्तेमाल जो है वो इसके अंदर ज़्यादा हो तो वो काफ़ी इससे रिलीफ मिलता है आपको। ओके, ठीक है, दूध या दही का इस्तेमाल जो है उससे रिलीफ मिलता है, और स्पाइसी चीज़ें जो है उसका कम से कम इस्तेमाल किया जाए, और चिकनी चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, तो इससे काफ़ी फिजी ड्रिंक्स जो होते हैं, चाय, स्मोकिंग, सिगरेट। अच्छा, आप फिजी ड्रिंक्स की बात करें, हमारे यहाँ पे उल्टा होता है, हमें लगता है हमारी तेजाबियत हो रही है, फिजी ड्रिंक पी लो। हाँ, वो गलत है, और उसकी वजह से हमें लिटरली ऐसे कभी कभी मैं भी ये करती हूँ, घर में अम्मी को है ना, अम्मी भी यही करती हैं, कभी कभी मैं भी ये करती हूँ, बहुत ज़्यादा जलन होती है, मैं थोड़ी सी फिजी ड्रिंक पी लेती हूँ और वो ख़त्म हो जाती है। पता नहीं ये क्या मामला है। नहीं, वो नफ्सियाती तौर पे होगा क्योंकि फिजी ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड होता है, हाँ। उसके अंदर भी एक तेजाब है। अब वो जब तेजाब आप लेंगे तो वो आपको ज़्यादा तेजाबियत महसूस करेगा, ज्यादा खट्टे डकार आएंगे। तो इससे बेहतर ये कि अगर आपने ये रेमेडी करनी ही है तो आप दूध के अंदर थोड़ा सा पानी, इसको कच्ची लस्सी कहते हैं, वो सिप आप ले लें, ठीक है, उससे थोड़ी फौरी तौर पे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन वक्ती तौर पे मिलेगा। आपका अगर परमानेंट आप सोल्यूशन चाहते हैं तो आपको वंस इन ए ब्लू मून, यानी महीने में एक आध दफा ही आप इस किस्म की ग़िज़ा खाएं, ठीक है, जो अगर आप बहुत शौकीन हैं, फूडी हैं, मुरगन ग़िज़ाएं जो हैं। अदरवाइज आप कोशिश ये करें कि बिल्कुल स्पाइस को कम रखें, चिकने को कम रखें, चाय का इस्तेमाल कम करें, सिगरेट को कम करें, इस्तेमाल करें या ना करें, ठीक है, वजह से आपकी और थोड़ा थोड़ा खाएं, गैप दे के खाएं और चहलकदमी और करें। अगर ये कैफियत बहुत ज़्यादा देर तक रहती है और मुस्तकिल रहती है तो इसका कोई और नुकसान भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर ये मुस्तकिल तौर पे रहती है तो खुराक की नाली के कैंसर होने का इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि आप इसको शुरू से ही कंट्रोल कर लें, ठीक है, और शुरू से कंट्रोल करने में दवाइयाँ तो हैं ही हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ, मैं अपने सारे मरीजों को 80 to 90% मैं यही कहती हूँ कि आप खुराक की परहेज़ करें। ठीक है, मतलब